पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का नया प्लान, देश की राजधानी को दहलाने की साजिश। अनंतनाग से फरीदाबाद तक हथियार और विस्फोटक, जैश ए मोहम्मद समर्थक डॉक्टरों की साजिश। दिल्ली धमाके का टेरर मॉड्यूल क्या है? एम्बुलेंस जो है वो सड़कों पर आती हैं, हमने जो पार्ट्स है उनको यहाँ पर सड़क किनारे वहाँ पे एक तेज धमाके की आवाज आई। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मुजम्मिल हक मौके पर है। आपको गुजारिश है कि देश की राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे आतंकियों की धरपकड़ पिछले एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर जारी थी। शायद इसका ही अंजाम है कि जल्दबाजी में दिल्ली धमाके को आतंकियों ने अंजाम दिया। भारत में आतंक फैलाने के इस मॉड्यूल में शामिल हैं बेहद पढ़े लिखे लेकिन रेडिकल इस्लामिक आतंकी। ये बड़े अस्पतालों में डॉक्टर हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, लेकिन आतंक के मॉड्यूल का हिस्सा है। 8 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की थी। पुलिस ने दबिश दी तो देश की राजधानी के बिल्कुल करीब फरीदाबाद से एक और डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद किए। इस टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल-फिदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और एक फिजिशियन भी है। ऐसा ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी जी यहाँ पे जो हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फिदा यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। वही गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने बीते रविवार को ISIS के 3 आतंकियों को धर दबोचा था। ये आतंकी गुजरात में हथियारों के बड़े पैमाने पर आदान प्रदान के लिए पहुंचे थे।
एटीएस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों की पहचान डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, जो हैदराबाद का रहने वाला था, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, जो दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, के रूप में हुई। एटीएस के मुताबिक ये तीनों आतंकी लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में कई संवेदनशील स्थानों की रेकी कर चुके थे। सोमवार को पूछताछ में पता चला कि इनके निशाने पर लखनऊ का आरएसएस ऑफिस और दिल्ली की आजादपुर मंडी भी थी। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशवंत चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस लाकर के डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका एसडीआर होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी विरजित परमार, डीवाईएसपी केपी पटेल, पीआई सीएच पनारा और दूसरे हमारे पीआई पीवी देसाई वगैरह, इन सबकी एक टीम बनाई गई। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है
जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली, उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं, इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। एक दौर में कहा जाता था कि मासूम गरीब लोगों को आतंकी बहला फुसलाकर चरमपंथी और आतंकवादी बनाते हैं, लेकिन जिस तरह इस नए टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है, जिसमें बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल हैं, ये निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती है।